हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने अपना डाइजेशन इन ह्यूमन पूरा प्रोसेस फिनिश कर लिया। तो आज लास्ट हमारे दो टॉपिक्स लेफ्ट हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा की हमने बात की थी अपने फर्स्ट चैप्टर में, क्या कि अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। क्या है? अमीबा एक माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म है। उसको हम अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते, हम किसकी मदद से देख सकते हैं? उसको माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। सबसे पहले हम अमीबा के बारे में जान रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो डाइजेशन कैसे करता है। ठीक है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट हमने बात की है, क्या इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अब हमने देखा था चैप्टर फर्स्ट में, अपने सेल वाले चैप्टर में, क्या कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खाली सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खाली सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो उन्हीं में से एक कौन है? अमीबा। कौन है? अमीबा। ठीक है। अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन एंड राउंडिंग डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। अब क्या है इसके अंदर? क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। आपको ये दिख रहा होगा आउटर कवरिंग, इसी को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियस, अंदर आपको सेंटर में दिख रहा होगा न्यूक्लियस, और बबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जिस ये देखो, ये इसे क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप्स एंड पोजीशन। अब क्या करता है ये अमीबा? अपनी शेप को चेंज करता रहता है। अब आप फिगर में देख रहे होगे कि सबसे पहले पोजीशन ये थी, फिर देन ये, देन 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 देन। तो क्या हो रहा है? इसकी पोजीशन कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब हम बात करते हैं इसकी डाइजेशन प्रोसेस की, ये डाइजेशन कैसे करता है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, पुशेस आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। इसका पी साइलेंट है, इसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। ठीक है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा जिसको क्या बोलते हैं हम? सूडोपोडिया। ये अमीबा, और ये डॉट आपको दिख रही होगी, ये क्या है? इसका फूड। ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर में इसने क्या करा? अपना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन खोल दिया, जिसको क्या बोलते हैं हम? सूडोपोडिया। इसको क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। तो इसी के थ्रू अब क्या करेगा ये? इस फिगर के थ्रू अपने फूड को क्या करेगा? अंदर लेगा। ठीक है। जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इनडाइजेशन। क्या करना? इनडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सूडोपोडिया एंगल्फ। एंगल्फ मतलब अंदर लेना, एंगल्फ का मतलब अंदर लेना द फूड इन एंड गेट इट स्टोर्ड इन फूड वैक्यूल्स। अब क्या करेगा ये? सूडोपोडिया के थ्रू अपने फूड को क्या करेगा? अंदर ले लेगा। और कहां पर स्टोर हो गया इसका फूड? अब फूड वैक्यूल्स में। कहां पर स्टोर हो गया? फूड वैक्यूल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या कर लिया इसने? डाइजेस्ट कर लिया। इट सीक्रेट्स सम डाइजेस्टिव जूस इनसाइड द वैक्यूल्स दैट हेल्प इन डाइजेशन। अब क्या करता है ये? फूड को अंदर लेने के बाद कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, जिसकी मदद से क्या करता है ये? अपने फूड को डाइजेस्ट करता है। आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट में, इसने क्या करा? फूड को अंदर ले लिया और कहां पर स्टोर कर लिया? फूड वैक्यूल्स में। देन इसने क्या करा? डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करे। ठीक है। उसी प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ? डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होने की मदद से क्या हो गया? अमीबा के अंदर एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब क्या करते हैं ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ये हमने बात की थी, ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं? सिंपल वन में चेंज कर देते हैं। तो आपको एब्जॉर्प्शन से दिख रहा होगा एसिमिलेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा? एसिमिलेशन। अब क्या करते हैं? जिस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ा था, एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी उस फूड को क्या करती है? यूटिलाइज करती है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा अमीबा भी क्या करता है? अपने फूड को यूटिलाइज करता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है, क्या? अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय वैक्यूल। अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय वैक्यूल। अब क्या होता है? उसने फूड अपना डाइजेस्ट कर लिया, किसकी मदद से? डाइजेस्टिव जूस की मदद से। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर, जो वेस्ट हमारा जो रह जाता है अमीबा में, ठीक है, वो क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। एक्सपेल्ड आउटसाइड मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकालकर फेंक देता है।
लास्ट प्रोसेस में आपको ये दिख रहा होगा लाइन लाइन सी, तो इसी के थ्रू क्या करता है अमीबा अपने अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देता है बाहर एक्सपेल कर देता है, ठीक है, बाय द वैक्यूल, अपने फूड वैक्यूल में से जितना भी बचा कुचा फूड अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देता है एक्सपेल्ड आउट कर देता है, ठीक है। ये था हमारा प्रोसेस किसका अमीबा का, कि अमीबा फीड कैसे करता है और उसके अंदर डाइजेशन कैसे होती है, ये हमने बात की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा कंजस्टेड है लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड छोटा है, इस वजह से ये थोड़ा मुझे अपना टॉपिक पूरा कवर करना था, ठीक है, वरना आपको बीच में दिक्कत होगी, फिर मैं दोबारा से वीडियो रिकैप करूंगा, तो इस वजह से। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो इस टॉपिक को करने से पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या कि जो काउज होती हैं, बफेलोज होती हैं, वो क्या करती हैं सारा दिन अपना मुंह चलाती रहती है, उनको खाने का भी नहीं मिलता, ठीक है, किसी जगह पे खाने का सामान नहीं होता, लेकिन तब भी वो क्या करती है अपने मुंह को चलाती रहती है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से होता है, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलेगा। क्विकली swallow the grass and store in it part of stomach called rumen। अब क्या करती है जो हमारी काउज है, वो क्या करती है क्विकली swallow the grass, वो ग्रास को जल्दी जल्दी क्या कर लेती है निगल लेती है। जब उनको खाने के लिए ग्रास दी जाती है तो वो क्या करती है ग्रास को जल्दी जल्दी क्या कर लेती है swallow कर लेती है, निगल लेती है। एंड स्टोर इट इन सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक, उनके स्टमक में एक सेपरेट पार्ट होता है जिसका नाम क्या है रूमन, क्या है रूमन, और वहां पर क्या कर लेती है स्टोर कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, हेयर फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड, क्या बोलते हैं इसको कर्ड। यहां पर क्या होता है हमारा जो फूड होता है, ठीक है, काउस के अंदर जो फूड होता है वो क्या होता है पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब अच्छी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता, लेकिन क्या होता है पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम कर्ड, क्या बोलते हैं कर्ड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स चूज इट, ठीक है, तो उनके मुंह में वापस आता रहता है स्मॉल लम्प्स में, और वो क्या करती रहती है उसको च्यू करती रहती है। खाने का सामान भी नहीं होता लेकिन तब भी क्या होता है र्यूमन में से क्या कर्ड उनके माउथ में आता रहता है और उसको क्या करती रहती है वो च्यू करती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं र्यूमिनेशन, जुगाली करना जिसे बोलते हैं हिंदी में। एंड एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, अब जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वही ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है, बाकी कोई नहीं करता ये प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन करता है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम रूमिनेंट्स, क्या बोलते हैं रूमिनेंट्स। अब व्हाई ह्यूमंस कैन नॉट, अब हमारे माइंड में आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, बार बार गाय जो काउज होती है हमारी वो बार बार अपना मुंह क्यों चला रही होती है, ठीक है, हर समय हम देखते हैं कि उनका मुंह चला हुआ होता है। अब नेक्स्ट आता है व्हाई ह्यूमंस कैन नॉट, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ह्यूमन ग्रास को क्यों नहीं खाते, तो इसका रीजन है ग्रास इज रिच इन, क्या ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ये किससे रिच होती है इसके अंदर क्या होता है सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किसके अंदर ग्रास के अंदर। मैनी एनिमल्स एंड ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट इट, अब क्या होता है बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो यही रीजन है कि ह्यूमंस ग्रास को ईट नहीं कर सकते, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप सभी इसको रिवाइज कर लेंगे और एक बार बुक में से रीडिंग जरूर कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे अपने 3rd चैप्टर पे, तो मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू।